तो चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का करेंगे प्रयास और सारे बच्चे सिंसियर रहेंगे ना। तो चलो देखने का करेंगे प्रयास। आज हम मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन के अंतर्गत कितने फार्मूला आने वाला है, तमाम फार्मूले को पहले बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है। इसके बाद एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखने का करेंगे प्रयास और इस तमाम फार्मूले को कल सुनने का करेंगे हम प्रयास। तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से समझने का करेंगे प्रयास, ठीक ना। तो चलो देखो बच्चे, पहले ये जानने का प्रयास करें। आज तो ये हो नहीं सकेगा और पूरे जब ये हो जाएगा, सारे फार्मूले को जब हम कर देंगे तब तुम्हारा जो है ना YouTube पर ये देखने को मिलेगा। बात समझ आ रहा ना। तो आप जाएंगे YouTube पर, जाएंगे सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे। बेसिक क्लास ऑफ मेंसुरेशन है ना बच्चे। तो मेंसुरेशन है तो पहले मेंसुरेशन होता क्या है, क्षेत्रमिति होती क्या है, इस चीजों को हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। कल पूछेंगे क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मेंसुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्या है मेंसुरेशन, क्या है बच्चे, पता है गणित की वैसी शाखा, गणित की जिसके अंतर्गत ज्यामिति आकृति का क्षेत्रफल आयतन और आयतन परिमाप और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। याद हो गया। देखो गणित का वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के ज्यामिति का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, ज्यामिति आकृतियों का क्षेत्रफल आयतन है ना, परिमाप है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति कहते हैं। कोई दिक्कत। तो चलो देखो क्षेत्रमिति के अंतर्गत इसी प्रकार के ज्यामिति आकृति तुमको देखने को क्या है, मिल सकता है, जिसमें आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, बेलन हो सकता है, शंकु हो सकती है ना। ये सारे चीजें तुम लोगों को क्या है, मिलने वाला है। तो पहला जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ हमने लिखा है, ये है आयत। क्या बच्चे, सबसे लंबी भुजा को लंबाई कहते हैं, कम वाले को चौड़ाई कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे। अब ये फॉर्मूला देखो कैसे याद हो जाएगा। अगर लंबाई पूछेगा तो इसको इसमें बटा कर देंगे, अगर चौड़ाई पूछेगा तो इसको गुना में है तो भागा में कर देंगे, है ना, तो बन जाएगा। अब देखो आयत का चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, आयत का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई रहेगा तो परिमाप बटे। कोई दिक्कत बच्चे। अब यहाँ आने का करो प्रयास। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे, यहाँ ये है वर्ग। क्या है बच्चे, वर्ग है ना। वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, आयत को कहते हैं क्या, रेक्टेंगल। क्या कहते हैं। चलो देखो अब यहाँ देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। क्या बच्चे, हाँ भुजा ने बोल देना है। चलो देखो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। क्या कहोगे, वर्ग का परिमाप बराबर, अब वर्ग का भुजा बराबर परिमाप बटे 4। देखो भुजा यहाँ है ना, तो ये भुजा पूछा है, परिमाप दिल रहेगा तो ये बट्टा में चला जाएगा। अगर भुजा पूछेगा क्षेत्रफल रहेगा दिल तो ये रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि ये तुम्हारा जो है ना आज की कक्षा हुआ खत्म, और इस अब खत्म नहीं हो रहा है, कल इसको हम लोग करेंगे पूर्ण। क्या करेंगे, पूर्ण। चलिए आइए, शेष जो टॉपिक रह गया था 8वीं क्लास के लिए, वो तमाम टॉपिक को आज हम कर दे रहे हैं। इससे पहले तुम्हारा जो है ना आयत हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था बच्चे, है ना।
और इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया था, वर्ग हो गया था, ठीक है ना। अब देखने का प्रयास करें समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, समानांतर होते हैं। और जरा सा देखने का प्रयास करो, इसका फॉर्मूला जानना है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार हो गया ये और ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई हो गया ये, h फॉर ऊंचाई यानी हाइट, है ना बच्चे। तो समानांतर चतुर्भुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो आधार गुना ऊंचाई। अब जरा सा देखो, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कहेगा तो 2 इंटू हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो चलो देखो, सॉरी आधार, यहाँ देखो ये आधार प्लस ऊंचाई भी कह सकते हो, इसको लंबाई भी लोग कहते हैं। 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे यहाँ, अब यहाँ तुम्हारा है 3 नंबर, 3 नंबर में 3 नंबर 2 नंबर पहले कर देते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। सम चतुर्भुज का चारों भुजा 1 2 3 4, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। इसका विकर्ण जो है D1 और D2 एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, कोई दिक्कत। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना सॉरी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़ो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अब त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है। बात समझ में आ गया बच्चे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ये हो गया ऊंचाई। क्या हो गया, आधार गुना आधार हो गया ये और ऊंचाई हो गया ये। अब त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ है क्या, आगे यहाँ आएंगे समलम चतुर्भुज में, किसमें, समलम। इसका कोई भी दो सम्मुख भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, कोई दिक्कत। तो समानांतर भुजा का योग, ये दोनों का योग, ये ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है ना। अब कहता है समलम चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चे, परिमाप। अब देखो वृत्त ये गोलाकार, ये चक्का जो होता है 10वीं क्लास में आओगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी क्या है, बच्चे क्लास में हो तो लोग, है ना। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। ये हो गया वृत्त, गोलाकार चक्का को परिधि कहते हैं। ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाले को त्रिज्या कहते हैं। और ये दोनों तरफ केंद्र से जाएगा, परिधि को टच करेगा, इसको व्यास कहेंगे, है ना। इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। अब देखो ये हो, इसको कहते हैं हम लोग पाई, समझा रहे भाई, इसको कहते हैं पाई। ऐसा रहेगा तब पाई होता है। अब कहेंगे पाई का मान तो 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हो। अब वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तब पाई r²। क्या रे बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि 2 पाई r, वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का व्यास, और वृत्त का त्रिज्या d/2। अब आते हैं बेलन में, क्या आते हैं, बेलन में। अब बेलन का आयतन होता है पाई r² इंटू h। बोलो पाई r² इंटू h। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r, h प्लस। हमारे साथ एक बार बोलने का सारे का रिपीट करोगे, हमारे साथ रिपीट करने का प्रयास करो। चलो देखो एक बार पढ़ा देते हैं तू लोगों को, है ना। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो जरा समझो, समलम चतुर्भुज क्या है बच्चे, अच्छा ये सब तो पढ़ने आ ही जाएगा ना, यहाँ तुमको दिक्कत करेगा ना, यहाँ पढ़ लो, ये नया चीज है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², का क्षेत्रफल r², का क्षेत्रफल r², वृत्त का परिधि 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, वृत्त का व्यास 2r, 2r, वृत्त का त्रिज्या d/2, बेलन का आयतन पाई r²,
इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एक्स प्लस आर। तो तमाम बच्चे को याद हो गया होगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें तमाम फार्मूले को जो भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। और इसी के साथ फार्मूला का कहानी हुआ खत्म। और कल से चलेगा एक्सरसाइज।